नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं गोनू झा की नियुक्ति कहानी। यह बहुत ही मजेदार रोचक कहानी है। आगे कहानी बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इसी तरह आप कहानी में बने रहें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कहानी आगे। गोनू झा की नियुक्ति कहानी। पूरे मिथिलांचल के नौजवानों में खलबली मची हुई थी। प्रायः हर बेर गोनू गोनू झा की नियुक्ति कहानी। पूरे मिथिलांचल के नौजवानों में खलबली मची हुई थी। प्रायः हर बेरोजगार नौजवान उस प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा हुआ था जो महाराज के दरबार में एक माह बाद आयोजित होने वाली थी। महाराज ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी थी कि उन्हें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो रसिक भी हो और विलक्षण बुद्धि का भी। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता अगले माह पूर्णिमा के दिन राजदरबार में होगी। मिथिला के नौजवानों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उत्साह था। क्या पता कहीं वे प्रतियोगिता में सफल होकर महाराज के सहयोगी बन जाएं। फिर तो मजा ही आ जाएगा। राज दरबार में जगह मिलेगी और महाराज का खास सहयोगी होने से समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नियत समय पर राज दरबार में प्रतियोगिता आरंभ हुई। हजारों की संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युवक वहां जमा हुए। युवकों के उमड़ते सैलाब को देखकर प्रतियोगिता का स्थान राजदरबार के स्थान पर राजमहल के बाहर के मैदान में बदल दिया। मैदान में जब सभी प्रतियोगी एकत्रित हुए तब महाराज उनके बीच पहुंचे। मैदान के मध्य में उनके लिए चारों ओर से खुला हुआ मंच तैयार किया गया था। महाराज मंच पर पहुंचे और अपना आसन ग्रहण किया। प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा हुई। महाराज अपने आसन से उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो विलक्षण बुद्धि का हो। प्रतियोगी युवाओं की बुद्धि की परीक्षा के लिए इस पद के लिए मैंने एक शर्त रखी है कि मेरा सहयोगी वही बन सकता है जो आकाश में महल का निर्माण कार्य करने या कराने में समर्थ हो। इस कार्य के लिए उसे राजकोष से मुहमांगी रकम और इच्छित वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। मैदान में सन्नाटा सा छा गया। हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं को जैसे काठ मार गया। भला आकाश में भी कोई महल बना सकता है? प्रतियोगी मन ही मन विचार करने लगे। जरूर महाराज का दिमाग खराब हो गया है। यह कोई शर्त हुई? अरे नौकरी देने की मंशा नहीं थी तो मुनादी क्यों कराई? लेकिन कुछ भी बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े थे, बगलें झांकते हुए। कुछ युवक जो मैदान के किनारे खड़े थे वे वहां से खिसकने लगे। तभी भीड़ से एक युवक रास्ता बनाता हुआ मंच के पास पहुंचा। उस युवक ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, यदि आज्ञा दें तो मैं आकाश महल बनाने का कार्य कर सकता हूं, किंतु इस कार्य का आरंभ कराने में मुझे 4 माह का समय चाहिए। महाराज चौंक पड़े। मैदान में खड़े हजारों प्रतियोगी युवक, सभी की आंखें मंच के पास खड़े युवक पर टिकी हुई थीं, और मंच के पास खड़ा वह युवक मुस्कुरा रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। महाराज अपने आसन से फिर उठे और मंच के किनारे तक चलकर आए। उन्होंने उस युवक को करीब से देखा। मंच के पास खड़ा युवक उन्हें आत्मविश्वासी लगा। उस युवक की आंखों में एक विशेष किस्म की चमक थी जिसे देखकर महाराज को लगा कि जरूर यह युवक अन्य प्रतियोगियों से भिन्न है। उन्होंने युवक से पूछा, युवक, क्या तुम विश्वासपूर्वक कह सकते हो कि आकाश में महल बना लोगे? जी हां, महाराज, युवक ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है युवक? महाराज ने पूछा। गोनू झा, युवक ने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया। महाराज उसके साहस से प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जैसे सहयोगी की जरूरत है वह मिल गया है। अपने मन में उठते विचारों को नियंत्रित रखते हुए महाराज ने गोनू झा से पूछा, अच्छा गोनू झा, यदि 5वें महीने की पूर्णिमा से तुम्हें आकाश महल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा जाए तो क्या तुम ये कार्यारंभ कर सकोगे? अवश्य महाराज, गोनू झा ने उत्तर दिया। महाराज ने कहा, ठीक है, और वे अपने आसन पर बैठ गए। इसके थोड़ी ही देर बाद मंच से घोषणा हुई, 4 माह बाद 5वें महीने की पूर्णिमा के दिन इसी प्रांगण में गोनू झा नामक यह मेधावी प्रतियोगी आकाश महल का निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा। इस अवसर पर सभी आमंत्रित हैं। इस घोषणा के बाद सभी प्रतियोगी अपने अपने घरों को लौट गए। राज्य भर में गोनू झा नाम के उस युवक की चर्चा होने लगी। सबको लग रहा था कि यह युवक भी सिरफिरा है। जैसे महाराज ने आकाश महल के निर्माण की शर्त रखकर अपने सनकी होने का परिचय दिया है, वैसे ही गोनू झा नाम के युवक ने इस शर्त को पूरा करने की बात कहकर अपनी जान जोखिम में डाल ली है। निश्चित रूप से वह युवक इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और महाराज उसे कठोर दंड देंगे। इसी तरह की चर्चा में 4 माह बीत गए और 5वें माह की पूर्णिमा भी आ गई।
राजमहल के सामने के मैदान में हजारों नर नारी उपस्थित हो गए। प्रतियोगिता में भाग लेने आए युवक भी ये देखने के लिए उस मैदान में फिर जुटे कि गोनू झा नाम का वह युवक वहां आता है या नहीं, और यदि वह आता है तो आकाश महल का निर्माण कैसे शुरू कराता है। सबको देखकर आश्चर्य हुआ कि गोनू झा पहले से ही मंच के पास एक आसन पर विराजमान है। महाराज आए। आसन पर बैठने से पहले ही वे मंच के किनारे पहुंचे। उन्हें देखकर गोनू झा अपने आसन से उठे और उनका अभिवादन किया। महाराज ने पूछा, क्यों गोनू झा, आकाश महल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए तैयार हो? जी हां महाराज, यदि आप आज्ञा दें। मेरे मजदूर, राजमिस्त्री सभी उचित स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आज्ञा मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने एक लंबी सूची महाराज के सामने प्रस्तुत की और कहा, महाराज, इस सूची में महल निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री परिमाण सहित दर्ज है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा कागज महाराज के हाथों में सौंपा और कहा, और महाराज, यह प्रस्तावित आकाश महल का नक्शा है। महाराज ने कहा, ठीक है गोनू झा, अब तुम आकाश महल का निर्माण कार्य आरंभ कराओ। गोनू झा ने अपने हाथ में एक हरे रंग की झंडी ले रखी थी। उन्होंने झंडी खोली, आसमान की ओर हाथ ऊंचा किया और जोर जोर से झंडी हिलाने लगे। महाराज और मैदान में खड़े लोग गोनू झा को अचरज भरी दृष्टि से देख रहे थे। गोनू झा अपना हाथ उसी तरह उठाए हुए मैदान में इधर उधर भाग रहे थे और जोर जोर से झंडी हिला रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख मैदान में खड़े लोगों की हंसी छूट गई। वे हंसने लगे कि तभी आसमान से आवाजें आने लगी, अरे तैयार हो जाओ, महल निर्माण का काम शुरू करो। यह आवाज लोगों ने साफ सुनी। वे आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने सुना आकाश से ही आवाज आ रही थी, ईंटें लाओ, मसाला तैयार करो, पानी लाओ। इस बार इस तरह की आवाज आकाश में कई दिशाओं से आती प्रतीत हो रही थी। आवाज का शोर बढ़ रहा था, जैसे बोलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही हो। महाराज भी उस आवाज से चकित थे और आसमान की ओर देख रहे थे। तभी गोनू झा ने आवाज दी, महाराज, हमारे मजदूर और मिस्त्री काम पर तैनात हैं। कृपया सूची के मुताबिक निर्माण सामग्री उन तक पहुंचाने का प्रबंध करें। महाराज समझ गए कि सचमुच विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति से उनका पाला पड़ा है। वे बोले, गोनू झा, तुमने शर्त पूरी कर दिखाई है, इसलिए हम तुम्हें अपना विशेष सहयोगी नियुक्त करते हैं। अभी तुम अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वापस ले जाओ। तुम्हारी सूची के मुताबिक सामग्री का प्रबंध होने पर हम आकाश महल का कार्यारंभ कराएंगे। अभी रहने दो। महाराज की बात सुनते ही गोनू झा ने हरी झंडी लपेटकर रख दी और अपने पास से एक दूसरी झंडी निकाली जो लाल रंग की थी। इस झंडी को निकालकर पहले की भांति ही हवा में लहराते हुए गोनू झा दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में आसमान से ईंटें लाओ, मसाला तैयार करो, काम में लगो आदि आवाजें आनी बंद हो गईं। मैदान में एकत्रित लोग वापस लौट गए। महाराज ने गोनू झा को दरबार में बुलाया। उनकी नियुक्ति हुई। महाराज के पास बैठने के लिए उनका आसन लगाया गया। महाराज ने उन्हें उनके आसन पर बैठने की आज्ञा दी। दरबार की कार्यवाही चली, फिर दरबार विसर्जित हुआ। जब गोनू झा उठने लगे तब स्नेहपूर्वक महाराज ने उनका हाथ थामते हुए कहा, जाने से पहले एक बात बताइए गोनू झा की आकाश से जो आवाजें आ रही थीं, वे आवाजें कैसे आ रही थीं? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर दिशा से मजदूर आवाज लगा रहे हैं। गोनू झा विनम्रता से बोले, महाराज, वे आवाजें मजदूरों की नहीं, पहाड़ी मैना और तोतों की थी जिन्हें मैंने 4 महीने में प्रशिक्षित किया था। यहां पहुंचकर उन्हें हवा में छोड़ दिया था। वे आसपास के पेड़ों पर बैठे थे। हरा झंडा देखकर बोलते थे और लाल झंडा देखकर चुप हो जाते थे। महाराज उनकी बात सुनकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।